सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि को हम दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण, मतलब पहले वर्ण का पांचवा वर्ण। तो इसी नाम से कई बार ये जानी जाती है, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण। तो देखिए अनुनासिक संधि, इससे पहले मैंने व्यंजन संधि के बारे में आपको बता ही दिया था कि व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, मतलब ये कंडीशन रहती है व्यंजन संधि की। तो उसी में हमारी संधि है अनुनासिक संधि। जैसा कि सूत्र से ज्ञात होता है, सूत्र में लिखा है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात पदांत व्यंजन के बाद, पदांत मैंने आपको पहले भी जो संधियां पढ़ाई थी उसमें बताया था कि ऐसे पदांत वे माने जाते हैं जो किसी न किसी शब्द या धातु से बने हुए हैं, वे शब्द पदांत माने जाते हैं। ठीक है, तो पदांत व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? जो नाक से उच्चरित होते हैं, मतलब मुख के साथ साथ जिनका नाक से उच्चारण किया जाता है, जिसका नाक से बहुत अधिक मात्रा में उच्चारण होता है, वे होते हैं अनुनासिक। तो देखो पदांत व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक कौन कौन से हैं? जो वर्गीय वर्ण है उनका पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग है उसका ङ, च वर्ग है उसका य, ट वर्ग है उसका ण, त वर्ग है उसका न और प वर्ग का म। तो कु चू टू तू पू, ये हमारे जो पांचों वर्ग हैं उनका अंतिम वर्ण वो नासिक के वर्ण माना जाता है, मतलब नासिका से उसका उच्चारण होता है। तो पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, मतलब इन पांचों में से होने पर क्या होगा कि पदांत जो व्यंजन है उसका वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर, मतलब जो प्लस से पहले जो वर्ग, जिस भी वर्ग का कोई प्रथम वर्ण है उस वर्ग के स्थान पर, मतलब उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, वो होता है अनुनासिक संधि। तो ये आपको इस दूसरा जो अभी जैसे मैं पेज इसका बदलूंगा तो उससे आपको एक रेखाचित्र और एक सरल भाषा में एक सुंदर सा इसका नियम जो बनाया गया है उससे और आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो देखिए वो क्या है, ये देखिए इसमें लिख रखा है कि प्लस से पहले क्या मिलेगा आपको? व्यंजन, कोई भी व्यंजन मिलेगा, मतलब है को छोड़ करके, कोई भी व्यंजन मिलेगा है को छोड़ करके। लेकिन अधिकतर जो व्यंजन मिलेंगे आपको वो कौन से मिलेंगे? क, च, ट, त और प, मतलब ये पांचों क, च, ट, त, प, इन पांचों व्यंजन में से ही कोई न कोई व्यंजन आपको प्लस से पहले मिलेगा, क्योंकि ये पांचों वर्गीय व्यंजन माने जाते हैं। और वर्ग वो होता है जिसमें 5 अक्षर हों जिस लाइन में, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण होते हैं इसमें। और प्लस के बाद आपको इन पांचों वर्णों में से कोई न कोई एक वर्ण मिलेगा, जैसे ङ, य, ण, न और म, ये नासिक के वर्ण है, नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो ये क है उस क के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी लाइन का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे क की लाइन का पांचवा अक्षर क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, अंग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा, त का न हो जाएगा और प का म हो जाएगा। जैसा कि आप उदाहरण से तुरंत समझ जाएंगे। देखिए पहला है तत् प्लस मयम, तत्, तत् में देखो, तत् में क्या है? त है, तो देखो त यहां पर कहां पर है? ये रहता है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा त। उसके बाद प्लस के बाद है मैं, प्लस के बाद आपको मैं है, मैं भी आपको ये यहां। तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है कि प्लस से पहले है ना क, च, ट, त, प में से कोई न कोई एक वर्ण अधिकतर, तो तय मिल गया। और प्लस के बाद इन ङ, य, न, म, इनमें से कोई एक वर्ण, तो ये मिल गया। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? जो तय वाली जो लाइन है, तय का जो वर्ग है उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। आप इसका उच्चारण स्थान में भी बोल के देख सकते हैं। तो तय का जो उच्चारण स्थान आता है वो दंत आता है, तो ऋतु लशानाम दंता,
तो उसमें तय थे दे धे न, तो पांचवा अक्षर न आता है। ठीक है, तो देखिए, तो प्लस से पहले तय और प्लस के बाद देखो, प्लस से पहले तय प्लस के बाद मैं मिला, तो उस स्थिति में इस तय का क्या बन जाएगा, न बन गया। ठीक है, तो जैसे ही तय का न बन गया तो बस सिर्फ तय का पांचवा अक्षर न कर दिया तो तन्मय, ये हमारे सामने रूप बन के आ गया। दूसरा उदाहरण है वाक प्लस मयम, तो क आ गया, देखो यहां पर क कहां पर है, ये स्टार्टिंग में, तो उसके बाद मैं है, तो मैं भी हमें मिल गई यहां पर है। ठीक है, तो क और मैं ये आप दोनों देख रहे हैं, तो क का पांचवा अक्षर क्या होता है, क ख ग घ ंग, ये वाला। तो ये पांचवा अक्षर यहां पर हमने क के स्थान पर कर दिया ये। तो जैसे ये क के स्थान पर किया तो क का पांचवा अक्षर ये अंगय हो गया, ये अंगय। ठीक है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा लिखा जाएगा। वांगमयम, तो ये हमारे सामने रूप बन गया वांगमयम। तीसरा है जगत प्लस नाथ है, तो तय मिला और आगे न पांचवा अक्षर मिल गया, तो तय, तय का भी पांचवा अक्षर क्या होता है, तय थे दे धे न, नहीं होता है, तो डबल न हो गया, जगन्नाथ है, ये बन गया। ठीक है, तो बस ये नियम आपको समझ में आ गया कि प्लस से पहले आपको कोई व्यंजन मिलेगा, मतलब है को छोड़ करके, लेकिन व्यंजन भी कौन से मिलेंगे आपको, अधिकतर वर्गीय व्यंजन ही मिलेंगे, और वो भी पहला ही पहला वर्ण। ठीक है, और प्लस के बाद आपको ये जो नासिक के वर्ण है पांचों ये न म, ये मिलेगा। तो उस स्थिति में आपको जो प्लस से पहले है अक्षर मिल रहा है वर्गीय, उसका पंचम वर्ण आपको करना है, मतलब जो भी प्रथम वर्ण है उसका पांचवा अक्षर। आगे देखो, और बहुत सारे उदाहरण से आपको यहाँ पर ये संधि समझाई गई है। सत्य प्लस नाम, तो तय का वही न बना दीजिए, तय थे दे धे, पांचवा अक्षर सन्नाम। सट प्लस नवती, तो जैसे ही यहाँ पर आपने टे का टे ठे डे ढे अण किया, तो उस स्थिति में एक और दूसरी संधि यहाँ पर अणत्व विधान संधि जिस का जो नाम दिया जाता है, तो वो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि न के स्थान पर भी अण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने अण किया तो उस स्थिति में न के स्थान पर अण हो गया, तो षण्णवती ये रूप बन करके हमारे सामने आ गया। अप प्लस मयम, तो पै का पांचवा वर्ण क्या होता है, पै फै बै भै मैं, तो मैं, तो आधा मैं हो गया, तो आगे सामने आप देख रहे हैं, तो अमयम, जैसा कि यहाँ पर देखो डबल मैं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है सट प्लस मुख टे, टे का पांचवा अक्षर टे ठे डे ढे अण, तो देखो यहाँ पर ये अण लगा दिया गया छोटा, आधा अण, आधा टे था ना यहाँ पर, तो अण, तो षण मुख। ठीक है, उसके बाद है जगत प्लस माता, तो जगन माता। श्रीमत प्लस नारायण, तो श्रीमन नारायण। विद्युत प्लस नगरी, तो विद्युन नगरी। तो ये इसके बहुत सारे उदाहरणों से आप बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि ये अनुनासिक संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये संधि बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। आपने इसको ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।